बारवाड़ी मिर्डी आप देख रहे हैं। आज है 4 सितंबर 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की द्वादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरतों की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू के साथ एसी, कार भी सस्ते होंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर यह फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 दिसंबर को इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होगी। इसके अलावा लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगाया जाएगा। मध्यम और बड़ी कारें और 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें भी इसी स्लैब में आएगी। नए स्लैब 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इस बदलाव का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, मक्खन, नूडल्स, नमकीन, बर्तन, बच्चों की बोतलें, नैपकिन, यह सभी सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा कृषि टायर, ट्रैक्टर, सिंचाई की मशीन, कृषि मशीनरी और अगर आप छोटी कार जैसे मारुति अल्टो या 350 सीसी से कम की बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो 22 सितंबर के बाद यह भी सस्ती हो सकती है। यानी कि माल एवं सेवा कर की स्लैब व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। अब सिर्फ 5% और 18% के स्लैब होंगे। इसके अलावा 40% का भी एक स्लैब है जो केवल लग्जरी आइटम्स के लिए होगा। पहले से चले आ रहे 12 और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया है। यानी कि कहीं न कहीं सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, पंजाब में बुधवार को भी तेज बारिश का दौर जारी रहा। 23 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। 1200 से ज्यादा गांव में पानी भर गया है। अब तक 30 लोगों की मौत हो गई। कई लोग लापता है। सभी स्कूल और कॉलेजों को 7 सितंबर तक बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं देखिए, हरियाणा में भी हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। हरियाणा में झज्जर, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला के कई हिस्सों में 5 फीट तक पानी भर गया है। यहाँ भी 200 से ज्यादा स्कूल बंद है। दिल्ली में भी भारी बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। दिल्ली की यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर 207 मीटर बह रही है। नदी के पास बना लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। यमुना बाजार, तिब्बती बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट समेत निचले इलाकों में पानी भर गया है। यहाँ से 10,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दिल्ली में भी सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। बहरहाल, आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में स्मार्ट मीटर लगाने की स्कीम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने प्रश्नकाल के दौरान जमकर हंगामा और नारेबाजी की। नारेबाजी के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा के मूल सवाल का जवाब में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया था। एक और बड़ी खबर, विधानसभा में कोचिंग रेगुलेशन बिल पास हो गया है। मनमानी फीस वसूलने पर कोचिंग सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। विधानसभा में हंगामे के बीच विधानसभा में बहस के बाद राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 को पारित किया गया है। बड़ी बात यह है, बिल के प्रावधानों के अनुसार कोई कोचिंग एक साथ फीस नहीं वसूल सकेगा। बीच में पढ़ाई छोड़ने पर ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस लौटानी होगी। 100 स्टूडेंट वाले कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। कोई कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन करता है तो पहली बार 50,000 और दूसरी बार 2 लाख रुपए का जुर्माना होगा। और यदि कोई कोचिंग सेंटर मनमानी फीस वसूलता है तो कोचिंग का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और जमीन कुर्क करने का भी प्रावधान किया गया है। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में हुई एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दायर कर दी है। 28 अगस्त को आए सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए विक्रम पंवार सहित अन्य अभ्यर्थियों ने अपील की है। उनकी ओर से अधिवक्ता अलंकर्ता शर्मा ने डिवीजन बेंच में यह अपील प्रस्तुत की है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि सिंगल बेंच का फैसला गलत है और उसमें उन उम्मीदवारों के हित भी प्रभावित हुए हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ परीक्षा दी थी। उनका कहना है कि हमारा चयन हो चुका है और हमें नियुक्तियां भी मिल चुकी है। ऐसे में इस स्तर पर पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। अब इस मामले को लेकर डिवीजन बेंच की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। एक और बड़ी और काम की खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। उन्होंने कहा है कि राज्य की हर सड़क, हर मोहल्ला और हर बाजार रोशनी से जगमगाए। इसी लक्ष्य के तहत प्रदेश में 2 लाख LED स्ट्रीट लाइट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
सीएम ने निर्देश दिया है कि दीपावली से पहले इस कार्य की शुरुआत की जाए ताकि त्योहारी सीजन में प्रदेश की सड़कें और बाजार रोशनी से चमक उठे। उन्होंने कहा कि पहले से लगी पुरानी व कमजोर लाइटों को हटाकर आधुनिक एलईडी लाइटें लगाई जाएगी। इससे ऊर्जा की बचत होगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और नागरिकों को रात के समय सुरक्षित माहौल मिलेगा। वहीं किसानों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 12 कृषि उपज मंडी समितियों में विकास कार्यों के लिए 43 करोड़ 87 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से सोजत सिटी, चौहटन, डीडवाना, जेतारण, बड़ी सादड़ी, डग, अजमेर फल सब्जी मंडी, बालोतरा, केसोराय, पाटन, हिंडौन सिटी, भगत की कोठी और अजमेर मंडी समितियों में विद्युत कार्य, यार्ड और संपर्क सड़कों का विकास किया जाएगा। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के विभिन्न संस्थाओं, सरकारी विभागों, चैरिटेबल ट्रस्टों, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं को जमीन आवंटन के लिए नई भू आवंटन पॉलिसी 2025 लागू की है। बड़ी बात यह है, नई पॉलिसी में सरकार ने पहली बार सेना में शहीद होने वालों के स्मारक बनाने के लिए फ्री जमीन देने का प्रावधान रखा है। यह जमीन शहीद के जन्म स्थल वाले शहर या निकाय में ही जमीन दी जाएगी। वहीं प्रदेश में कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलने वालों को अब सरकार पहले की तुलना में कम जमीन देगी। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, मंच पर भीड़ कंट्रोल कर रहे एसएचओ सहित अन्य पुलिस कर्मियों पर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल अचानक भड़क गए। उन्होंने कहा, आधे पुलिस वाले दारू पीते हैं, पटक कर मेडिकल करवाऊंगा। बेनीवाल ने एसएचओ से कहा, बकवास मत करो, औकात में रहो। मंगलवार की रात चूरू के बिदासर में चल रहे तेजा दशमी के कार्यक्रम में हनुमान बेनीवाल पहुंचे थे। सभा को संबोधित करते हुए अचानक पुलिस वालों पर आक्रामक हो गए। पुलिस वालों पर नशे में होने का आरोप लगाया और मंच से नीचे उतार दिया। फटकार लगाने के बाद पुलिसकर्मी एक दूसरे को देखते रह गए और मौके पर मौजूद भीड़ हूटिंग करने लगी। लोगों ने भी पुलिसकर्मियों को बाहर जाने के लिए कहना शुरू कर दिया। बेनीवाल ने कहा, अभी हाल ही में 600 का कचरा एसआई भर्ती से निकाला है, लेकिन पुराने कचरे का क्या होगा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद डीएसपी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी पुलिसकर्मी ने शराब नहीं पी रखी थी। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच प्रस्तावित वंदे भारत ट्रेन जोधपुर पहुंच चुकी है। रेलवे प्रशासन ने इसके उद्घाटन की तैयारियां तेज कर दी है। जल्द ही इसके नियमित संचालन की तारीख घोषित होगी। आपको बता दूं, हाल ही में जोधपुर से दूसरी वंदे भारत चलाने की घोषणा हुई थी। उसके तहत मंगलवार देर रात 8 कोचों की रेक जोधपुर पहुंच चुकी है। जोधपुर साबरमती के बाद यह दूसरी वंदे भारत ट्रेन है जो जोधपुर से जयपुर अलवर के रास्ते दिल्ली तक संचालित होगी। इस ट्रेन के मुख्य स्टॉपेज में डेगाना, मकराना, फुलेरा जंक्शन, जयपुर जंक्शन, अलवर जंक्शन, रेवाड़ी, गुड़गांव और अंत में दिल्ली कैंट शामिल है। हनुमानगढ़ जिले से बड़ी खबर, जिले के कई गांव में 10-10 फीट तक पानी भर गया है। लोग छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर मक्कासर गांव सबसे ज्यादा प्रभावितों में से एक गांव है। यहाँ मानसून में दूसरी बार बाढ़ जैसी आफत आ गई है। जुलाई में भारी बारिश के कारण कई लोगों के आसियाने उजड़ गए थे। अब एक बार फिर 1 सितंबर को आई बारिश से 100 से ज्यादा परिवारों के 350 लोग राहत शिविरों में रिफ्यूजी कैंप जैसी जिंदगी बिताने को मजबूर है। वहां भी उन्हें खाना पैसों से खरीद कर खाना पड़ रहा है। एक और बड़ी और काम की खबर, प्रदेश के प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों ने कल से आरजीएचएस की सेवाएं फिर से बहाल कर दी है। आपको बता दें, प्राइवेट अस्पतालों ने 25 अगस्त से आरजीएचएस के तहत इलाज देना बंद कर दिया था, लेकिन अब कई बातों पर सहमति बन गई है। ऐसे में आरजीएचएस की सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई है। जोधपुर से बड़ी खबर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र के रूपनगर प्रथम में 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला के गले की चेन तोड़कर भाग गए, जिसके बाद महिला ने हल्ला मचाया। भागते समय स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। दौसा जिले से बड़ी खबर, दौसा जिले में आज भारी बारिश के चलते स्कूलों और आंगनबाड़ियों में छुट्टी घोषित की गई है। जैसलमेर से बड़ी खबर, हिरण का शिकार करने से रोकने पर बदमाशों ने एक किसान की हत्या कर दी। आरोपियों ने खेत में सो रहे किसान पर हमला किया। घायल किसान पूरी रात खेत में ही पड़ा रहा। सुबह आसपास के किसानों ने उसे देखा तो अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां किसान की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बुधवार शाम करीब 6 बजे दूसरे पक्ष के लोगों की गाँव में बनी दुकान में आग लगा दी। तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के कई जिलों में लगातार बारिश ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। भारी बारिश से जहां तालाब और बांध लबालब हो गए हैं, वहीं खेतों में जल भराव ने खरीफ की फसलों को बर्बाद कर दिया है। खासकर पूर्वी राजस्थान के किसानों का कहना है कि इस बार हमारी लगभग सभी फसलें पानी में डूब गई हैं। किसानों का कहना है कि 20 से 30 सालों में ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी। किसानों का कहना है कि हमारी इस पीड़ा पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए।
अच्छा, बड़ी खबर देखिए, ग्लोबल वायदा बाजार में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को शुद्ध सोना 1,000 रुपए की छलांग लगाकर 1,08,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जेवराती सोना भी 950 रुपए महंगा होकर 1,11,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इसके विपरीत चांदी 500 रुपए कम होकर 1,26,200 रुपए प्रति किलो रही। वैसे आपको बता दूं, पिछले 5 ही दिनों में सोने की कीमतों में 5,000 रुपए से ज्यादा की तेजी आ गई है। अच्छा देखिए, मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ गई है। जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के कई जिलों में बुधवार को भारी बारिश हुई। जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में 4 इंच तक पानी बरसा। जयपुर में कई घर डूब गए। बुधवार तड़के कोटा के दरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड हो गया। इस कारण कोटा मुंबई ट्रैक पर 9 ट्रेनों को रोका गया। वहीं झुंझुनू में एक मकान की छत भर कर गिर गई। मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। और देखिए, सबसे बड़ी अपडेट तो यह है, बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम अब तेज होकर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो गया है, जो अगले कुछ घंटों में मध्य प्रदेश की सीमा में आएगा। इस सिस्टम के असर से राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में अगले कुछ दिन मध्यम से तेज और कहीं कहीं पर भारी से अति भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। उसके बाद 5 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान के भी कई जिलों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वैसे आज यानी कि 4 सितंबर को झालावाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा यहां पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है और पूरे प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।